नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान की हिमाकत का भारत ने दिया करारा जवाब, इस्लामाबाद समेत 9 शहरों पर हमला। और आप देखते हैं कि नापाक हरकत ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने किए थे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फालोदी, उत्तरलाई, भुंज में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की कोशिश और हमला नाकाम रहा इनका। भारत की मजबूत एयर डिफेंस ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। हारोप डोम से लाहौर, कराची, रावलपिंडी और चकवाल, वहालपुर समेत पाकिस्तान के 9 शहरों के सैन्य ठिकानों पर किए 12 ड्रोन हमले। पाकिस्तान ने 2 J-17 विमान गंवाने की बात मानी है। लाहौर में खलबली मची हुई है। लाहौर में चीन में निर्मित एयर डिफेंस HQ-9 को भारत ने हारोप ड्रोन से हमला कर ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान में मची खलबली बौखलाए पड़ोसी देश ने सीमा पर मोर्टार तोपों की ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। IPL मैच भी रोका गया है। पाकिस्तान हमले के बाद धर्मशाला में हो रहा है IPL का मैच सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया गया और मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान को चेताया उस आगे की कार्रवाई की तो करेंगे करारा प्यार। और देखिए भारत ये मान के चल रहा था कि भारत ने अभी जो एयर स्ट्राइक की थी ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा कुछ, तो हम लोग तैयार भी थे। देखिए पाकिस्तान ने 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और देखिए भारत ने रणनीति भी इसीलिए अपनाई थी कि भैया आपको ज्यादा परेशानी ना हो, आप ठीक रहे। हम लोगों ने आतंकी ठिकानों पर वार किया था, हम लोगों ने उनकी सेना पर वार नहीं किया था, हम लोगों ने वहां के लोगों को नहीं मारा था। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान कहते हैं ना कि वो आतंकी उनके आका है, तो उनके लिए वो जरूरी रहती हैं। तो वही सब चल रही है। और कंधार कांड का मास्टरमाइंड राऊफ असगर मारा गया, जो अभी आपने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर चला था। और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे जाने की बातें की जा रही हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन चुकी है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। मुफ्त राशन लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। देख ली दिल्ली सरकार कह रही है। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर अब स्थानीय निकाय भी कर सकेंगे कार्रवाई। ये ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन की शिकायत करना हुआ आसान, शिकायत पर होगी तुरंत कार्रवाई। सरकार के इस कदम से बुजुर्गों, बच्चों और पशुओं को अपने आसपास होने वाले अत्यधिक शोर से मिलेगी राहत। पानी के लिए 3 परियोजनाओं को इंतजार। लखवार, किसाऊ और रेणुकाजी बांध बनने पर दूर होगी राजधानी की समस्या। 1290 MGD की तुलना में मिल रहा है 1000 MGD पानी। ये अलर्ट मोड पर सरकार, मोदी ने परखी मंत्रालय की तैयारी। और हमें अपनी देखी तैयारी रखनी होगी। और एक तरफ आप देखिए चाइना आपको देखने को मिल जाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? चाइना से। और यहाँ बांग्लादेश आपको देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे भी लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। हम लोगों ने इसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं वही तो कहता हूं कि पाकिस्तान की हरकतें बहुत बुरी हैं। जितने बार उसने हिमायत की है भारत से टकराने की, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेता है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 आतंकवादी अभियान अभी जारी है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, सर्वदलीय बैठक हुई है ना, उसी में ये बात कर रहे हैं। किसी भी सैन्य हमले का बहुत ताकत से जवाब देंगे, हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। और अब वही बातें चल रही हैं पाकिस्तान को लेकर। आतंकियों को सैन्य विदाई दे रहा है पाकिस्तान, विदेश सचिव कह रहे हैं। और अभी देखा वीडियो भी दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने पाकिस्तानी जो आतंकी थे उनके ठिकानों पर वार किया था कि दुनिया इन्हें हमदर्दी भी नहीं दे पाएगी और पाकिस्तान हमदर्दी बटोर भी नहीं पाएगा। क्या कहेगा कि हम आतंकियों का बचाव कर रहे हैं, और कोई देश से कहेगा हम आतंकियों के पक्ष में हैं? कोई नहीं कहेगा। तो भारत ने भी रणनीति अच्छी अपनाई थी। ये ऑपरेशन सिंदूर की क्वालिटी अकल्पनीय है, हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं। लेह में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, बना इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें ध्यान देना होगा रक्षा पर। अभी
इन एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत को बनाया अवैध। और अब आप देखते हैं हमारे पास सुरक्षा की व्यवस्था है कि पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम सुरक्षित हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने बुधवार को रात को भारत के 15 शहरों पर हमला किया, लेकिन भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इस सभी को आप देखिए नाकाम कर दिया। भारत ने यह कमाल अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से किया। और आपको बता दूं, देखिए इजराइल पर जिस तरह से आपने देखा होगा अटैक हुआ था ना, और इजराइल सुरक्षित रहा था क्योंकि उसके पास आयरन डोम आप देखते हैं कि प्रणाली है, सुरक्षा प्रणाली, हथियार नहीं महाबली है S-400। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह हथियार नहीं महाबली है। इसके सामने किसी की भी नहीं साजिश नहीं चलती। यह आसमान में से आ रहे हमलावर विमान, मिसाइल और ड्रोन को पल भर में खाक कर देता है। भारत ने चीन और पाकिस्तान से खतरे को ध्यान में रखते हुए रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, और अमेरिका भारत को रूस से S-400 सिस्टम खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी, लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की थी। और वही आज काम भी आ रहा है हमारा, देख रहे हैं 39,000 करोड़ रुपए में S-400 की 5 यूनिट खरीदने का सौदा किया था भारत ने रूस से। 3 यूनिट भारत को मिल चुकी हैं और बाकी 2 यूनिट की आपूर्ति लंबित है अभी। कितना ताकतवर है S-400? 40 से 400 किलोमीटर है ऑपरेशन रेंज इसकी, 4800 मीटर प्रति सेकंड अधिकतम गति है और 600 किलोमीटर तक टारगेट ट्रैक कर सकता है। और मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर आप देखिए ड्रोन से हुए हवाई हमले से निपटने के सक्षम है S-400। -50 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने में सक्षम है। ट्रक पर लगे होने की वजह से आप देखिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। 4 तरह की मिसाइलों से लैस है, 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। 5 से 10 मिनट में की जा सकती है तैनाती इसकी, और इसलिए बना था S-400। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच घातक हथियार और मिसाइल बनाने की होड़ थी, और इसी समय रूस ने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जो अमेरिका की मिसाइलों को रूस तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दे, और 100 से लेकर 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को कर सकता है तबाह। 1967 में बनाए S-200, 1978 में बनाया 300, 1999 में शुरू हुआ S-400 का परीक्षण, 2007 में रूस ने की इसकी तैनाती। और बराक आप देखते हैं इसमें मिसाइल की बात हो रही, 100 किलोमीटर की सिस्टम की रेंज है इसकी, और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है बराक 8। नौसेना करती है बराक 8 का इस्तेमाल, 8 का। आकाश की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। DRDO ने विकसित किया है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और आप देखिए लड़ाकू, इसमें क्या लड़ाकू आप देखते हैं कि लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन पर कर सकता है तबाही। और देखिए अगर हम लोग बात करें DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 30 से 70 किलोमीटर तक है आकाश की रेंज। एक सिस्टम एक बार में 12 टारगेट कर सकता है हमला। और ये आप देखते हैं कि स्पाइडर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 15 से 35 किलोमीटर है स्पाइडर की ऑपरेशन रेंज। MRSAM सतह से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है, 70 किलोमीटर है मिसाइल सिस्टम रेंज। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में दी है 2 तरह की मिसाइलें, और 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। ये आप देख रहे हैं, उसी की बातें हो रही हैं, इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं अभी। आप देख रहे हैं ना, वही हमास की तर्ज पर पाकिस्तान का जम्मू पर मिसाइल व ड्रोन हमला, फिर भी हम लोग सुरक्षित बच जा रहे हैं। S-400 व आकाश से एयर डिफेंस को मजबूती, पाक के चीनी एयर डिफेंस को हरौफ ने भेदा। ये सब देख रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। माना तो यही जा रहा है कि ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान निर्मित ऑनलाइन कंटेंट पर तत्काल लगाएं प्रतिबंध। पड़ोसी देश के साथ तनाव परिस्थितियों की भी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी है। ये आप देखिए HQ-9 के हवाले है पाकिस्तान के शहरों की सुरक्षा। ये गुरुवार की सुबह भारत के हरौफ ड्रोन ने लाहौर में पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 को तबाह कर दिया है। ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? HQ-9 एक चीन में
वरना लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए खरीदा था। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9 सिस्टम का एक संस्करण पाकिस्तान को बेचा और इसमें पाकिस्तान की जरूरत के हिसाब से बदलाव किए गए और इस संस्करण को HQ-9V कहा जाता है। HQ-9 रूस के S-300 का चीनी संस्करण है। यह पाकिस्तान के बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि चाइना को झुकाव पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलता है ना। पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ा। HQ-9 पाकिस्तान की एयर डिफेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लाहौर जैसे प्रमुख शहरों की सुरक्षा के लिए इस सिस्टम का नष्ट होना पाकिस्तान के लिए सामरिक रूप से बड़ा झटका है। इससे पाकिस्तान के प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों असुरक्षित हो गए हैं। HQ-9 की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी रेंज है 200 किलोमीटर तक। लक्ष्य फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन। रडार मल्टी मोड रडार 300 किलोमीटर तक लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है। मिसाइल की बात करें तो 180 किलोग्राम वारहेड के साथ हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल है। 125 किलोमीटर HQ-9V सिस्टम की रेंज है। S-400 और पैट्रिक के समकक्ष है। चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से के S-400 और अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस के समक्ष माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान में इस सिस्टम के तबाह होने और भारत के मिसाइल हमलों को ना रोक पाने से चीन के इस सिस्टम की साख कमजोर होगी। इससे वैश्विक बाजार में चीनी उत्पादों की विश्वसनीयता कम होगी। हवाई हमलों में से सुरक्षा के लिए नेटवर्क। पाकिस्तान ने हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए कई स्तर पर अलग अलग एयर डिफेंस का नेटवर्क तैयार किए। इनमें HQ-9, HQ-9P, HQ-9B, FD 2000, HQ-16FE के साथ LY-80 और FM-90 जैसे पुराने सिस्टम शामिल हैं। LY-80 और LY-80N चीन के HQ-16 और उसके वेरिएंट HQ-16 के निर्यात संस्करण है। हारोप लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाला ड्रोन है। 9 घंटे तक टिका रह सकता है हारोप ड्रोन मिशन के दौरान और 1000 किलोमीटर तक की ऑपरेशन रेंज ऑपरेटरों को खतरे से बचाकर शत्रु के क्षेत्र में अंदर तक हमला करने में सक्षम बनाती है। ये आप देखिए निगरानी हमले में सक्षम है। हारोप निगरानी ड्रोन और घातक मिसाइल दोनों के रूप में कार्य करता है। यह लक्ष्य पर मंडराता है और फिर पता लगने पर लक्ष्य को भेजता है। इसके बाद ऑपरेशनल सफलता का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। वास्तविक युद्ध की स्थिति में इसका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, खासकर एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली को तबाह करने में। आसान लॉन्चिंग है। हारोप को एक सीलबंद वन कनस्तर से लॉन्च किया जाता है और जिससे इसे तैनात करना आसान हो जाता है। यह तुरंत निगरानी से लेकर स्ट्राइक मोड में जाने में सक्षम है। इसे भूमि व नौसैनिक युद्ध, शहरी आतंकवाद विरोधी मिशन और उच्च व निम्न तीव्रता वाले सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया और उच्च विस्फोटक वारहेड से लैस और एंटी रेडिएशन सीकर से सुसज्जित यह ड्रोन बिना किसी बाहरी मार्गदर्शक के दर्शन के दुश्मन के रडार का स्वायत्त रूप से पता लगाता है और उन पर हमला करता है और अचूक निशाना इसका। हारोप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड व फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर के साथ साथ रंगीन CCD कैमरा और एंटी रडार हॉमिंग क्षमताओं से लैस है। वह प्रणालियां इसे लक्ष्य का पता लगाने और उसकी पहचान कर उसे भेदने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा युद्ध के मैदान में स्थितियों में बदलाव पर यह हमले को निरस्त करने और पुनः घूमने की क्षमता से भी लैस है और इससे अवांछित क्षति का जोखिम कम हो जाता है। खुद ढूंढ लेता है लक्ष्य। हारोप लक्ष्य की खोज, पहचान और ट्रैक करने के स्वायत्त रूप से काम करता है। जरूरत पड़ने पर यह दो तरफ डाटा लिंक के माध्यम से मैन इन द लूप क्षमता का उपयोग करता है, जिससे मानव ऑपरेटर वास्तविक समय में निर्णय ले सकता है। खराब मौसम का असर नहीं इस पर। हारोप हर मौसम में के काम कर सकता है। दिन और रात भी इस पर असर नहीं पड़ता है। यह ऐसे वातावरण में भी क्रियाशील रहता है जहां ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम काम नहीं करता है। इन सब के बारे में याद रखा करिएगा, समझे। भारत ने चेनाब में छोड़ा पानी, पाक में बाढ़ जैसी हालत। मैंने देखिए एक बात कही ना कि भारत को कई मोर्चों पर हमें संभालना चाहिए। वहाँ जो आप देखते हैं कि जो बगावत कर रहे हैं वहाँ के लोग, जैसे आप देखिए BLA बलूचिस्तान आर्मी ने अभी किया था, ट्रेन हाईजैक कर ली थी। 3-4 जगह इस तरह की बगावत हो रही है। हमें उन्हें भी हवा देनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। अगर पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े हो जाए ना तो वैसे ही आप देखते हैं कि समझ में आ जाएगा। तो हमें थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान में जैश के अड्डों के संबंध हमास से नाटो हथियारों का भंडार है, ऐसा माना जा रहा है। और अब देखते हैं क्या होता है इसका।
ये भारतीय हमला आतंकवाद को है जवाब, एक विनय क्वात्रा कह रहे हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत ने सीमा पार कार्रवाई का किया बचाव। ये आसमानी आग की तरह काम करता है आवाक्स। ये भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान के आवाक्स विमान को मार गिराया। आवाक्स एड AWCS का अर्थ है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यह एक ऐसा विमान है जो रडार और अन्य सेंसर से लैस होता है। यह विमान मिसाइल जहाज और व्हीकल को ट्रैक करके कमांड सेंटर की इसकी जानकारी देता है। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना में साव 2 आवाक्स को शामिल किया। 9 सब एयर आवाक्स शामिल हैं पाकिस्तान की वायुसेना में। स्वीडन की कंपनी साव ने बनाया था इन विमानों को। आसमान में उड़ रहे विमानों और मिसाइलों की पता लंबी दूरी से लगा लेती हैं। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम आसमान में आग की तरह काम करता है। एक से अधिक मिशन को अंजाम देता है। खतरे को जल्द भांप कर कमांड सेंटर को चेतावनी देता है। शांति के समय एयर स्पेस और समुद्री की निगरानी करता है। खुफिया जानकारी जुटाता है। देश की सीमा, अहम प्रतिष्ठानों और इकोनॉमिक जोन पर नजर रखता है। बचाव और राहत कार्य में मदद करता है। क्या भारत का सीड ऑपरेशन जिसमें खौफ में है पाकिस्तानी, या आप देखिए तो सीड का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के में ब्रिटेन की वायुसेना ने लड़ाकू विमान के जरिए दुश्मन की एयर डिफेंस का पता लगाने, उसे नष्ट करने का पहला प्रयास किया था। लड़ाई के दौरान रडार, संचार, कमांड सेंटर, एयर डिफेंस को एक सिस्टम में एकीकृत करने में अपनी सफलता हासिल करने के बाद ब्रिटेन ने जर्मनी का इसी तरह आप देखिए सिस्टम खोजने, उन्हें हराने के लिए यह रणनीति अपनाई थी। क्या है सीड? सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेज। इसका मतलब यह है कि हमला करके दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर देना, जिससे भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान में अंदर घुसकर हमला कर सके, पाकिस्तान उन पर हमला ना कर सके। कई बार इसे डेड यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेज भी कहा जाता है। अमेरिका को सीड ऑपरेशन चलाने का काफी अनुभव है। मिसाइलों के खतरे से निपटना। सीड ऑपरेशन का सबसे अहम लक्ष्य होता है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खतरों को खत्म करना। जब यह खतरा कम हो जाता है, लड़ाकू विमान आसानी से दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर मनचाही जगह पर हमला कर सकते हैं। ऐसे बदला सीड अभियान का स्वरूप। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी वायुसेना ने सीड ऑपरेशन चलाया था। वायुसेना को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वियतनाम की सेना ने सोवियत रूस में बने S-2 गाइडलाइन मिसाइल पर आधारित एक प्रभावी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित कर लिया था, और उस समय अमेरिका वायुसेना को इस खतरे को खत्म करने के लिए कई तरह के नए हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरणों का इस्तेमाल किया। इससे आधुनिक सीड अभियानों के लिए लिहाज से अहम माना जाता है। वियतनाम युद्ध के बाद एडवांस एंटी रेडिएशन मिसाइलों, विशेष इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरणों और सीड अभियानों के लिए नई हवाई रणनीति का विकास उपयोग देखा गया है, और इसके जवाब में इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया गया है। भारत का सीड अभियान। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके सीड अभियान की अपनी क्षमता दिखाई। भारत के पास पाकिस्तान में ऐसे स्थानों पर हमला करने की क्षमता है और SAM को तैनात किया गया है। ऐसा करके भारत पूर्ण युद्ध में एयर सुपीरियरिटी हासिल कर सकता है। सीड अभियानों के लिए आमतौर पर हवा से जमीन में मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइलों की जरूरत होती है। इस मिसाइलें रडार सिग्नल को पकड़कर उन जगहों पर हमला करती है जहां दुश्मन की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात सतही है, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी रडार सिग्नल को जाम करके SAM ऑपरेटर्स को नकारा बना सकते हैं, और इसके बाद मिसाइल लॉन्च की जाती है। भारत को अपनी रक्षा करने का हक है, प्रीति पटेल कह रही हैं। और ब्रिटिश विदेश मंत्री ने दोनों देशों को संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका, चीन, UN ने भारत पाक से तनाव कम करने का आग्रह किया है। बाकी देखते हैं क्या है। खाली कराया गया इंडिया गेट। राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। पानी में इस्तेमाल होने वाला पहला पनडुब्बी रोधी जहाज नौसेना को सौंपा गया है। पाकिस्तान को कर्ज देने पर आज IMF की बैठक। भारत जताएगा कड़ा विरोध। और विक्रम मिस्री ने कहा कि IMF बोर्ड में भारत के निदेशक पाकिस्तान को लेकर रखेंगे अपना पक्ष। और भाई इस समय तो नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत थोड़ा इस पर अनकंफर्टेबल भी रहेगा। भारत IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की।
जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसके। और इसके उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना इसका काम है एक तरह से। चेहरा बनाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा पाकिस्तान। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर खोल दी उसकी कलाई। झूठी खबरों और वीडियो के जरिए पाकिस्तानी सेना की तरफ से पोषित इंटरनेट मीडिया दे रहा है इसका जवाब। अच्छी बात है। ये हरियाणा को पानी देने नंगल डैम पहुंचे, बीबीएमबी चेयरमैन को बनाया बंधक। ये आप देखते हैं कि भांगड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, यहाँ भी जल बंटवारे को लेकर आप देखते हैं कि खूब पंजाब और किसमें हरियाणा में लड़ाई चल रही। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही देखने को मिलती है आपको। ये उत्तर प्रदेश में ई नीलामी रद्द करने का एनजीटी का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनियंत्रित रेत खनन से इकोसिस्टम होता है प्रभावित, ऐसी अनियंत्रित गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। भारत में इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलेगा कैंपस अपना, शिकागो का है। नौकरी के बदले नकदी मामले में 2 सप्ताह में मुकदमे की मंजूरी दे बंगाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लालू प्रसाद के खिलाफ राष्ट्रपति ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति। 2004 से 2009 के बीच रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मिली अनुमति है। 1 करोड़ के इनामी समेत 10 माओवादी ढेर हुए हैं। ये मालेगांव विस्फोट जो हुआ था ना, उस मामले में 31 जुलाई को आ सकता है फैसला। आप देखते हैं क्या है। सैन्यकर्मी को दिव्यांगता पेंशन देने पर विचार करते समय उदार रवैया अपनाएं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सिजोफ्रेनिया के कारण सेवा मुक्त किए गए सैनिक को पेंशन देने का दिया आदेश। सशक्त बल न्यायाधिकरण ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर देने से किया था इनकार। दुबे की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट बोला फूलों जैसी नाजुक नहीं है अदालतें। और मैंने देखी एक बात कही ना कि मैं भी यही बात कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट हर गली चलत नेता की टिप्पणियों पर जवाब देने लग गई तो वो सुप्रीम कोर्ट की साख गिरेगी, नेताओं की नहीं गिरेगी। क्योंकि नेताओं से उम्मीद कब की थी आपने नैतिकता की। पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने संबंधी मामले पर सुनवाई टली। सूचना के अधिकार के तहत महिला की ना का मतलब ना होता है, हाईकोर्ट कह रहा है। कहा महिला की सहमति के बिना बनाया गया यौन संबंध उसके शरीर और मन और निजता पर हमला है। किसी महिला की अनैतिक गतिविधियों के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है सहमति का कोई अनुमान। आजकल पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। नाबालिगों के हित में बना पॉक्सो एक्ट अब उनके शोषण का साधन बना, ये हाईकोर्ट कह रहा है। अग्निपथ में भर्ती में बदलाव, दौड़ का समय बढ़ा, मिलेगा ज्यादा को मौका। 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए अब मिलेगा 6 मिनट 15 सेकंड का समय। आरबीआई के पोर्टल पर ऐप की जानकारी दे बैंक। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। हमारी राष्ट्रीय बैंक है ना। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वेटेन में भारतीय फलों सब्जियों की बिक्री बढ़ेगी। दोनों देश 3 माह बाद करेंगे मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। लागू होने में लग सकते हैं 12 महीने। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी टेंडर में हिस्सा ले सकेंगी ब्रिटेन की कंपनियां। एफटीए लागू होने से भारत की अधिकतर वस्तुओं पर ब्रिटेन में शून्य टैक्स लगेगा। भारत को भी कार्बन टैक्स लगाने का अधिकार की बात हो रही। भारतीय शराब उद्योग प्रभावित होने का खतरा है इससे। अगले फसल वर्ष में 35.46 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। ये सरकार ने चालू 2024-25 फसल वर्ष जुलाई जून में 34.15 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रखा था लक्ष्य। ये मानसून के दौरान कोयले की कमी नहीं होगी, रेड्डी कह रहे हैं, कोयला मंत्री किशन रेड्डी। कैनरा बैंक के शुद्ध लाभ में आप देखिए 28% बढ़ोतरी।
एशियन पेंट्स के शुद्ध लाभ में 45% की गिरावट। भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ने से 412 अंक लुढ़का सेंसेक्स। रुपये में 2.5 वर्ष की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तनाव से भारत पाकिस्तान के लिए ऋण जोखिम बढ़ेगा। और ये आप देखिए, S&P ने कहा कि फिलहाल उसे संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत मजबूत आर्थिक वृद्धि बनाए रखेगा, जिससे क्रमिक राजकोषीय सुधार जारी रहेगा। ये भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में। कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स ने अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र मंदी आने की संभावना जताई है। खराब प्रदर्शन वाले उत्पादों की बिक्री बंद करेगी डाबर। आदेश के बाद आप देखिए 8,000 से अधिक अकाउंट लॉक किए गए हैं एक्स के। आज़ादी नहीं भीख थी, बोल मामले में कंगना रनौत को राहत। MP MLA विशेष न्यायालय ने निरस्त किया परिवारवाद। कहा बयान दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करें तभी मानहानि होती है। और हमारे नेता तो बयान देते रहते हैं ना। केंद्र जजों की नियुक्ति के लिए नामों को जल्द मंजूरी दे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बिहार में शिवलिंग सतीश गणेश व नंदी की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। स्टार्टअप्स के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवर के साथ क्रेडिट उपलब्धता बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था ना। उपहार अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। उपहार अग्निकांड के पीड़ितों की स्मृति में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में हो रही देरी। अग्निकांड में मार गए थे 59 लोग। असंग अंसल बंधु। CBI को भी नोटिस। देखिए, CBI यानी कि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका कहाँ नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। रद्द नहीं की गई कोई परीक्षा, UGC कह रहा है। UGC के बारे में भी याद रखा करिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं बात कर रहा हूँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा ये। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग के लिए राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। आवास से नकदी मिलने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की बड़ी मुश्किलें। 2 दिन पहले ही जांच समिति की रिपोर्ट के साथ जस्टिस वर्मा से मांगा गया था जवाब। और सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से जजों के नाम को शीघ्रता से मंजूरी देने का आग्रह किया जा रहा है ना। समाज को बांटने की षड्यंत्र को विफल करेगा MRM। ये आप देखते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एकता सुरक्षा के लिए शुरू करेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति के बीच मुस्लिमों को जागरूक रखने का प्रयास। तीर्थ यात्रियों को ले गंगोत्री जा रहा हेलीकॉप्टर खाई में गिरा। पायलट समेत 6 की मौत हो चुकी है। कभी भी जाते हैं इस तरह की तो थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। 14,000 करोड़ के GST घोटाले में ED का झारखंड बंगाल में छापा। ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। और 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। रोहिंग्या शरणार्थी विदेशी हुए तो निर्वासित करना होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 10 लाख करोड़ से अब 2 लेन के राजमार्ग बनेंगे 4 लेन वाले। गडकरी बोले 30,000 किलोमीटर लंबे 2 लेन वाले राजमार्गों को बदलने का निर्देश। गडकरी ने कहा कि उनका सपना हर साल 5-6 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को पूरा करना है। राम दरबार व शिवलिंग की एक साथ स्थापना। ये अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण कमेटी में रिक्तियों से जुड़ा मामला। पदों को भरने के आदेश पर अमल न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। ये आप देखते हैं कि आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। देखिए, IPL की अगर हम लोग बात करें तो 2007 में स्थापना हुई थी। 2008 में आप देखते हैं कि इसका पहला संस्करण हुआ था। ठीक है, तो उसी की बातें हो रही हैं। ये आयुष ने श्रीकांत को हराया उन्नत अगले दौर में। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सब, उन्हीं की बात की जा रही है इसमें। और वरुण का लगा मैच फीस पर का 25% जुर्माना। पंकज आडवाणी ने स्पर्श को दी शिकस्त। स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी की बात हो रही। इंदौर में 27 मई से शुरू होगा MPL महिला लीग भी शुरू। और ऑस्ट्वा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाग लेंगे नीरज चोपड़ा। PSG ने आर्सेनल को 2-1 से हराकर फाइनल में बनाई जगह। अब इंटर मियामी से होगा सामना। पहले किताब से एक कदम दूर PSG।
यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में खोला गया दुनिया का पहला नृत्य बैंक। 1944 में आज ही अमेरिका में दुनिया का पहला नृत्य बैंक खोला गया था। मैनहट्टन आई ईयर एंड थ्रोट हॉस्पिटल के डॉक्टर रिचर्ड पैटन व न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन मैकलिन ने यह एक बैंक खोला था। भारत में पहला नृत्य बैंक 1945 में मद्रास अब चेन्नई में डॉक्टर मुथैया ने स्थापित किया था। विलियम एफ फोर्ड ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। 1882 में आज ही अमेरिकी आविष्कारक विलियम एफ फोर्ड ने वाइनारल स्टेथोस्कोप के आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। इसमें रबर व प्लास्टिक ट्यूब से जुड़ा 2 अलग अलग ईयर पीस और एक चेस्ट पीस होता है। आधुनिक स्टेथोस्कोप इसी आधार पर बने हैं। नरम दल के प्रभावी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में आज ही वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पश्चिमी राजनीतिक दर्शन से प्रभावित हुए। 1889 में कांग्रेस से जुड़कर गए और नरम दल के नेता के तौर पर काम करते रहे। 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए और नमक कर, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक स्थान देने के मुद्दे को काउंसिल में उठाया। 1905 में सामाजिक सुधार संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। वीडियो के लिए बेटी के माथे अंडा फोड़ना पड़ा महंगा। ये आप देखिए 2023 में इंटरनेट पर तादित हुआ था अंडे फोड़ने का वीडियो। बचपन में पौष्टिक आहार से मासिक धर्म में देरी। कम उम्र में मासिक धर्म शुरू होने पर डायबिटीज, स्तन कैंसर और हृदय रोग का खतरा अधिक है। और 9 से 14 वर्ष की आयु के 7500 से अधिक बच्चों पर किया गया अध्ययन। ये मासिक धर्म की शुरुआत में देरी से कई गंभीर बीमारियों से बचाव होता है और मासिक धर्म की उम्र से जुड़े 2 खाने के पैटर्न देखने को मिलते हैं। सियोल में फिल्म का प्रचार आप देखेंगे। टॉम क्रूज अपनी नवीनतम फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकनिंग के प्रचार के लिए गुरुवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी में पहुंचे हैं। इम्यूनोथेरेपी के प्रभावी होने के हो जा गया अनुवांशिक फिंगरप्रिंट। अनुसंधान कह रहा है डेमेंशिया से बचाव के लिए विकसित किया प्रोबायोटिक कॉकटेल। प्रोबायोटिक्स कॉकटेल का एक अनूठा मिश्रण है जो माइक्रोबायोम पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अल्जाइमर रोग अन्य के खतरे को कम करने के लिए बन सकता है प्रभावी। डेमेंशिया से प्रकार प्रणाली में आती है धीरे धीरे कमी। डीएनए मेटा बारकोडिंग से मकड़ी के अंडों के छिपे दुश्मन की खोज। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। देखिए अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट बने नए पॉप। लियो 14 रखा नाम इसमें। दुनिया को मिला नया पॉप। सिस्टीन चैपल की चेमनी से निकला सफ़ेद धुआं। सेंट पीटर्स की घंटियां बजी और वहां जुटे लोगों में फैली खुशी की लहर। अगले 2 दशकों में अपनी पूरी निजी संपत्ति दान कर देंगे बिल गेट्स। दुनिया के गरीब लोगों को उनके फाउंडेशन के माध्यम से मिलेंगे $200 अरब। एक्स के कर्ता धर्ता एलन मस्क पर लगाए दुनिया के गरीब बच्चों को मारने का आरोप। देख रहे हैं ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने छोड़ा देश। उत्तर कोरिया ने अपने क्षेत्र में कई मिसाइलें दागी समुद्री क्षेत्र में। इस्तांबुल के मेयर एक्रम का एक्स अकाउंट ब्लॉक हो गया है। रूस पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विजय दिवस में शामिल होंगे और द्वितीय विश्व युद्ध में मिली विजय की 80वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे। रूसी उप रक्षा मंत्री फोमिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता। ये आप देखते हैं कि आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन से लिए गए दृश्य में घास से ढका एक जहाज दिखाया जाता है जिस पर फ्रैंको स्विस कलाकार सैम्प द्वारा बनाई गई पेंटिंग लगाई गई है जिसका शीर्षक है एड्रेस हैट। यह पहल कला, शिक्षा और नागरिक संवाद के माध्यम से घृणा फैलाने वाले भाषणों की मुकाबला करने और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर हार्वर्ड में लाया गया। चलिए तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।